हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम बेसिक डिफिनेशन और इम्पॉर्टेंट रेशियो का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखिए, जैसे त्रिभुज बनाए हैं ABC, जिसमें 90 अंश कोण भी है। तो देखिए, इसमें सबको यह नहीं पता चल पाता है कि लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है। तो देखिए, तो हम आज यही बताएंगे कि लंब कैसे पहचाना जाता है, आधार कैसे पहचाना जाता है, कर्ण कौन सा है। देखिए, ऐसे 90 अंश के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो देखिए, नोट करके लिखिए। देखिए नोट में 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमेशा लंब होती है। जैसे ये लंब हो जाएगी, ये लंब हो गई, तो जो भुजा बची है वो आधार हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर थीटा के सापेक्ष जो भुजा होती है वह हमेशा लंब होती है। तो देखिए, तो ऐसे ही आप पहचान कर सकते हैं कौन सा भुजा लंब है, कौन सा कर्ण है और कौन सा आधार है। देखिए, हम आपको एक दे रहे हैं, इसमें पहचानिए कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब। जैसे मान लीजिए 90 अंश है ही। मान लीजिए यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। मान लीजिए थीटा यहाँ पर है। तो अब लंब और कर्ण कैसे पहचानेंगे, आप देखिए। हम बताए थे 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो जाएगी। और देखिए, बताए थे थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये लंब हो जाएगी। और जो भुजा बची है वो आधार हो जाएगी। तो देखिए, ऐसे ही पहचाना जाएगा लंब और कर्ण। तो चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इसे इरेज कर रहे हैं। तो चलिए, अब त्रिकोणमिति का जो 8.1 प्रश्नावली है उसमें पाइथागोरस प्रमेय का बहुत प्रयोग किया गया है। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला जब तक पता नहीं रहेगा, आप 8.1 का क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए, हम पाइथागोरस प्रमेय बता रहे हैं। देखिए, देखिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो देखिए, हम लंब कर्ण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, और लंब को यल से और आधार को ए से प्रदर्शित करते हैं। यही फार्मूला यूज किया जाएगा सवाल
सॉल्व करते समय देखिए, जैसे पढ़े होंगे लाल बटे कक्का, तो यहाँ पर होता है साइन थीटा, यहाँ पर होता है कॉस थीटा, और यहाँ पर होता है टैन थीटा। और साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, और टैन का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। ये फार्मूला बहुत यूज किया जाएगा। तो चलिए हम इसे भी इरेज करते हैं, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं साइन का व्युत्क्रम क्या होता है। देखिए साइन थीटा का व्युत्क्रम 1 कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा का क्या होगा, कॉसेक थीटा का हो जाएगा 1 साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा का होता है 1 सेक थीटा। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, हो जाएगा 1 कॉस थीटा। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, उल्टा होता है। जैसे 1/4/3 लिखा है, इसका उल्टा हो जाएगा 3/4। इसी प्रकार व्युत्क्रम को कहते हैं। देखिए 5वां कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, हो जाएगा 1/cot थीटा। और देखिए 2 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए tan थीटा बराबर और एक फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा का होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखिए जब तक ये फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप 8.1 का प्रश्नावली हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये फार्मूला याद कर लीजिए। हम कल से आपके लिए 8.1 प्रश्नावली का सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो चलिए